हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोग इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 7th क्लास के अंदर फूड वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आप लोगों को जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर वहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ फूड से रिलेटेड जानकारी भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड की थी, तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया वहाँ से लग जाएगा। इसके अलावा हम बात करें हमारे जो प्रॉपर चैप्टर है फूड वाला, तो उसको हमें पढ़ना जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने अगर दिया हुआ है तो उसको पढ़ना पड़ेगा भाई साहब। लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं वो है आज प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को फटाफट से आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना है। बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आप लोगों के पास में नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी और बिना देरी करे आप आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई भी बात है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अपन उसको यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे उसका डिस्कशन करेंगे पक्का पक्का पक्का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कि जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया हुआ है वो ये कि हम लोग बहुत जल्दी स्कूल लेवल वाले भी देखेंगे, है ना। क्योंकि देखो मैं इतना तो जान चुका हूं कि हमने जो हमारे 7th क्लास के अंदर जो बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, हमने अभी तक सारे बायो से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स थे उनको देख लिया है। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, मूवमेंट इन बॉडी या बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा, उसको हमें देखना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग उनके जो चैप्टर बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसके बारे में नहीं जानते होंगे, बिल्कुल आप लोगों को आइडिया होगा उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में भी उसको पढ़ा होगा। बॉडी मूवमेंट वाला जो चैप्टर है हमारा, तो उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे बहुत जल्दी। तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर्स होंगे, पता है आप लोगों को एक बार बता दूं, मात्र और मात्र फिर हमारे पास में 2 चैप्टर्स जाएंगे, एक होगा सोइल और दूसरा होगा फॉरेस्ट। सोइल के अंदर हम टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, या हम एक तरीके से कहें कि जो किसान वगैरह हैं या किसानों के लिए जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होगी और उन्हें कौन सी फसल के लिए किस टाइप की मिट्टी का यूज करना होगा। अगर मान लीजिए उस मिट्टी के अंदर उस पर्टिकुलर चीज की कमी है तो उन्हें कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना होगा या मैन्योर वगैरह, इस टाइप की चीजों को अपन उसमें पढ़ेंगे। फॉरेस्ट की रही बात, तो फॉरेस्ट में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यार फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है और जो इको बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट, जो प्रकृति है हमारी, जो नेचर है, उसने अपना बैलेंस किस तरीके से बनाया हुआ है, तो इसके बारे में हम फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, वो ये कि आप लोगों को फटाफट से गूगल प्ले पे से स्टोर से क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाइएगा, वहां पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को ये फायदा होगा बेटा कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो डीपीबीज हैं, स्टडी मटेरियल हैं, ये सभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये सभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, आराम से आप इनको एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, यहां से एक्सेस कर सकते हो। जितनी भी डीपीपीज हैं, स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूं, सैंपल पेपर्स की हम बात कर सकते हैं, नोट्स की हम बात कर सकते हैं, ये सब आप यहां से इजीली एक्सेस कर लोगे और अपनी प्रैक्टिस शानदार कर सकते हो। अब करना क्या होगा, जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पाथ यहाँ पे बना हुआ है वो है t.me/ttv06।
7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb07। 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो पाथ बना हुआ है वो है t.me/ttb08। 9th के लिए अलग है बेटा और 10th क्लास के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ है और अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स हैं। यहाँ पे आप इजीली अपनी प्रॉब्लम भी सेंड कर सकते हो। किसी में भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या किसी तरह की कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। हालांकि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, मेरे को पता है बहुत अच्छी तरीके से। मैं भी आप लोगों के साथ में वहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों की क्वेरीज वगैरह मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त और शानदार तैयारी करने के लिए क्या करना है बेटा आप लोगों को एक सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप यहाँ पे आए जाएंगे तो आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है 6th क्लास। ठीक है, लेकिन हमें किसके लिए देखना है, हमें तो 7th क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है बेटा, ये किसके लिए बना हुआ है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है ये बना हुआ है 6th क्लास के लिए। ठीक है, अब जैसे आप 6th क्लास के लिए देखेंगे यहाँ पे, तो 7th क्लास में भी आप लोगों को ये सब कुछ मिलने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशन, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। हाँ भाई हाँ, 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अब इस 30% डिस्काउंट का मतलब 3 बार नहीं करना है। ठीक है, ओनली 1 टाइम। ठीक है, अब इस 30% डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना है बताओ फटाफट से। एक छोटा सा काम, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देते हैं बेटा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 6th क्लास के लिए दिया हुआ है, तो 9000 का जो 30% होगा वो होगा 2700। ये डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। अब जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मोड पे आ जाएंगे और ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हैं। चाहे डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, आपकी जिसमें सहूलियत है, जिसमें आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जिसमें आपको सरल तरीका नजर आए, ठीक है, उस तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर पे आपको कॉल कर देना है और आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके पेरेंट्स में या किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप इजीली यहाँ से पूछ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वापस से मैं आप लोगों को बता दूं वो ये कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन होने वाली है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है, जिसमें आप लोग अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमारी जो स्टडी है वो कितनी सार्थक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसका भी सेम प्रोसेस है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। क्लियर? कोई दिक्कत है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी जो चैप्टर देख रहे हैं वो है हमारा फूड। ठीक है, फूड के अंदर हमने किसको देख लिया है, इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोगों ने जो देखा था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। इनके बारे में आज हम देखने वाले हैं, इनको आज हम समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट
स्टूडेंट। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया है कि आज हम जो देखने वाले हैं प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि एक्चुअली क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसकी जरूरत रहेगी, उनको फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी वाइटल एक्टिविटीज के लिए फूड तो इसेंशियल है ही सही, जिससे उसको एनर्जी मिल रही है और वो एनर्जी उनके डिफरेंट वर्क में उनके यूज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे, या हम एक तरीके से कहें कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेस पे हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट इज नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड इज नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने आप में ही बता रहे हैं कि इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के अंदर, इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के अंदर वो ज्यादा होगी। माइक्रो का मतलब होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट तो है लेकिन कम है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट कम है। मैक्रो के अंदर अगर हम काउंट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट हो गए और प्रोटीन हो गए। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों के दोनों जो हैं क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फैट ट्वाइस टाइम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनकी जो डाइजेशन प्रोसेस है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा धीरे होता है। इस वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है वो एज इट इज रहता है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता चला जाता है। इन फ्यूचर अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स को हम काउंट करेंगे तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा आज का टॉपिक प्रोटीन पे आ जाते हैं फटाफट से। फंक्शंस ऑफ फैट देख लिया था क्या हम लोगों ने? मुझे बताइए फटाफट से। फंक्शंस ऑफ फैट देख लिया था। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मुझे जो पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया था और फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फैट के बारे में ट्वाइस टाइम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें सोर्स के बारे में तो जितने भी बटर वगैरह हैं, या हम एक योग की बात करें जिसका वो जो येलो कलर का जो पार्ट होता है उससे भी हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करें फंक्शन ऑफ फैट के बारे में। फंक्शन ऑफ फैट के बारे में अगर हम बात करें तो द एक्ट एज एनर्जी। सिंपल सी बात है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए हम किसी भी कारणवश अगर हम भूखे रह जाते हैं, हो सकता है भूखे रहना का शौक किसी को नहीं है, ठीक है, वो तो किसी का फास्ट वगैरह हो इन केस तो रहते ही है ना उस टाइम पे। ऐसा थोड़ी ना कि भाई मजबूरी में मारे हैं, नहीं। हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो वो क्या कहते हैं, नवरात्र वगैरह आते हैं तो 9 दिन तक भी तो लोग बाग भूखे रहते हैं, ठीक है ना, ओनली फल आहार रहते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रही है? हालांकि थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर है, किसकी फॉर्म में स्टोर है? वो है फैट की फॉर्म में। स्टोर्ड फैट अंडर द स्किन, मैंने आप लोगों को जैसा अभी जस्ट बताया, और वो हमें क्या करती है? गर्म करने का काम करते हैं, इंसुलेट करने का काम करती है द बॉडी एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बेटा इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक, किडनी एंड लीवर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी बाय द फैट डिपोजिशन अराउंड देम। नेक्स्ट, फैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के बाय द बॉडी। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। फिर हमारे टॉपिक पे आएंगे फटाफट से। हो गया? लिख लो फटाफट से। थोड़ा सा मुझे ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है स्क्रीन, आप लोगों को लग रहा है क्या? है
लाइटिंग भी पूरी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। चलें, लिख लिया? लिख लो बेटा फटाफट से, लिखो 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 लिखो। फंक्शन ऑफ फैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड से मतलब क्या है? अगर हम बात करें इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन्हें हमने एनर्जी गिविंग फूड के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। एनर्जी गिविंग फूड के अंदर या एनर्जी गिविंग फूड जो कैटेगरी है उसके अंदर हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स को हमने किस में रखा हुआ है? प्रोटीन्स को हमने कैटेगरी में रखा हुआ है विच इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आप लोगों को पता होगा जो जिम वगैरह करते हैं या फिर हम एक तरीके से कहें जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, वो लोग प्रोटीन प्रोवाइड करने वाले जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है? उनकी बॉडी मेंटेन करके रखना है, उनकी बॉडी, उनकी मसल्स को उनको बना के रखना है। तो उनकी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। Protein are required by the body for the growth and repair of damaged cell. They are compounds of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Sometimes sulfur and phosphorus might also be present. The basic unit of protein is known as amino acid. ध्यान रखना हमेशा amino acid. Our body makes thousands of different types of protein using 20 amino acid. It is similar to how we use 26 letter in English alphabet to make many different word. जैसा कि एक मिनट, सॉरी, जैसा कि आप लोगों को पता है, सॉरी थोड़ा सा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम इंग्लिश के 26 लेटर को यूज करके बहुत कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, इनसे हम थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स यहां पे गेन कर पा रहे हैं। आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड 10 कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, इन द बॉडी, hence they need not present in our diet. However, the remaining amino acid that are synthesized our body must prepare present in the diet. अब जो बाकी के 10 हैं वो तो हमें फूड से मिल जाते हैं और बाकी के जो 10 होंगे वो हमारी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज कर रही है। These are called essential amino acid. As it is, कॉपी करिए बेटा फटाफट से। लिख लिया? लिखो बेटा फटाफट से। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरमेंट हो रहा है, या हम एक तरीके से कहें कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? वो सेल है। अब ये जो सेल है, सेल कंबाइंड होकर के क्या बना रही है? टिश्यूज बना रही। अब सेल कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बनने के बाद लेकिन अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो सिचुएशन में इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो होते हैं प्रोटीन। कौन प्रोवाइड करे? जो प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। वही तो चीज यहां पे हमने लिखा है, देखो ना, बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल। वहां पे जो है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर?
हो गया? चले आगे? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई समस्या आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस को देखा और हम लोगों ने फैट के फंक्शंस को देखा, उसी तरीके से हम देखते हैं प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से और कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। दे एड इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स इन द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें, प्रोटीन मेकअप ऑल द सेल्यूलर एलिमेंट in our body. Next, they are an essential compound of enzymes and hormones, जो हमारी बॉडी के लिए, या हम एक तरीके से कहें कि हमारी जो पूरी प्रोसेस है, हमारी वाइटल प्रोसेस जो हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हो रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज इट इज फटाफट से तीनों को कॉपी करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को आज सिंपलर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को छोटी सी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, हो गया? लिख लिया? चले आगे? चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम यहां पे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, ऑन व्हाट बेसिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो फटाफट इसका आंसर लिखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। फटाफट से आंसर लिख लीजिए बेटा। दे नॉर्मली इंक्लूड वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। Micronutrients can be dividing into 4 groups: water soluble vitamins, fat soluble vitamins, macro minerals and trace minerals. The function, food source, recommended intake each vitamin and mineral vary. और हमारी बॉडी को किसके लिए जरूरत है? ताकि किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की बात करें या फिर हम बात करें डिजीज वगैरह, तो उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं या एक तरीके से हम कहें जो डिजीज वगैरह हैं या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां पे कौन हमें हेल्प कर रहे हैं या कौन हमें बचाने का काम कर रहे हैं? वो है विटामिन एंड मिनरल्स। कहने का मतलब हम कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, वो ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, इनकेस मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है या हम बात कहें जैसे कि मान लीजिए फैट वगैरह नहीं है, तो इनका काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं। बस ये भी अपन को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी को प्रोवाइड ही करते हैं, एनर्जी को स्टोर नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, तो वो तो एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? आप एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, लेकिन प्रोटीन एनर्जी दे देंगे लेकिन स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। प्राइमरी सोर्स के बारे में बताना है आप लोगों को कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सोर्सेज हैं किसके? एनर्जी के, कौन कौन से होंगे? बताइए फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही सही, मतलब इसका आंसर बताऊंगा ना। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर? What are the primary source of energy in our body? Answer is human obtain energy from 3 classes of fuel molecules, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन।
The potential chemical energy of these molecules is transferred into other forms such as thermal, kinetic and chemical forms. और हमें हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसके बेसिस में यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक जो है ग्राफ बनाया हुआ है, आप एज इट इज इसको देख सकते हैं फटाफट से। हो गया? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट। वहां पे हमने एनर्जी की बात करी थी, यहां पे हम बात कर रहे प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट्स। क्या होगा बताओ फटाफट से। पहले मैं आपके 10 सेकंड आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ फटाफट से क्या क्या होंगे सोर्सेज, बताओ फटाफट से। अरे यार आप लोगों को फैट बताया ना अभी जस्ट, ये लीजिए फटाफट से। चीज है, डार्क चॉकलेट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है, एग वगैरह आप ले सकते हो, फिश वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, इसके अलावा नट्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, इसके अलावा सीड्स वगैरह हैं, या फिर हम बात करें ऑलिव ऑयल के बारे में। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से, कॉपी करिए फटाफट से। हो गया? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट्स हमें बताने हैं, बताइए फटाफट से क्या हो सकते हैं। प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट से। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन। आंसर इज दिस। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से। आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें NH2 ग्रुप तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है NH2 ग्रुप। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा COOH। और हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर थोड़ा होगा। स्टूडेंट्स फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हमें पता है प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है विच इज नॉन एज एमिनो एसिड। हमारी बॉडी जो है प्रोटीन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड कर देती है एमिनो एसिड के अंदर। हो गया? आज मुझे पता नहीं थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए चले आगे। लिख लिया? फटाफट से लिखो बेटा। एज इट इज का डायग्राम बनाना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। वो है हमारे पास व्हाई आर प्रोटीन कोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। स्टार्टिंग से हम कहते हुए आए तो हमें पता है
building blocks of body because they are needed for growth and repair of our body. As it is कॉपी कर लो बस, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉपी करो फटाफट से। प्रोटीन आर कोल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो हमें इन्फेक्शन से या एक तरीके से हम कहें तो हमें जो डिजीज वगैरह हैं इनसे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी बॉडी को सेफ बनाए हुए हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी को इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो मिनिमम अमाउंट में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन्स के बारे में। Vitamin are required in minute quantity for proper functioning of different system in our body. Different kinds of food contain different vitamin. ऐसी बात नहीं है कि जो हम फूड ले रहे हैं वो एक ही टाइप के विटामिन को कंटेन कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप के फूड हम ले रहे हो तो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, विटामिन उनके पास में होंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन द डाइट कॉजेज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज। अगर आप विटामिन वगैरह लेना बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होंगी, डिजीज वगैरह होना संभव है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी डिजीज हमें हो सकती हैं और उन डिजीज को रिमूव करने के लिए हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स लेने होंगे, खाने होंगे, ठीक है। पहले इसको कॉपी करिए फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये ओमेगा 3 है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं ये वाले जो कैप्सूल होते हैं ना इसमें क्या होता है, जो हमारे आप चाहें तो इन कैप्सूल्स की जगह जो अलसी होती है अलसी भी खा सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस चीज को मैं खुद यूज करता हूं। हाँ, हार्ट प्रोटेक्ट रहता है इससे, ठीक है। वो तो मैं आज लाना भूल गया, नहीं तो मैं आप लोगों को ओरिजिनल दिखाता मेरे हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पक्का दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो इस टाइप की जो कैप्सूल्स है ना ये आपको नजर आ रहे हैं येलो येलो, ठीक है, ओमेगा 3 होता है इनके अंदर। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि हम एक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं। अगर विटामिन ए है तो विटामिन ए के लिए आपको कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स लेने होंगे, कैरेट है, ग्रीन है, या हम बात करें जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं आप उनको ले सकते हो। मिल्क प्रोडक्ट्स की अपन बात कर सकते हैं, फिश वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। नीड फॉर हेल्दी हेयर, ठीक है। स्किन, आईज वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, हमारे आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाएगी तो ये जो नीड है यही सारी की सारी किस्में तब्दील हो जाएंगी, यही सभी किस्में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये सब ही जो है बीमारी के अंदर, डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, देखो ना। ड्राइनेस ऑफ हेयर, तो भाई अगर यहां पे ये हेल्दी हेयर है तो यहां पे क्या हो जाएंगे, बाल खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आईज यहाँ पे आपकी सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस जिसकी वजह से होती है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट हम बात करें विटामिन B1, जैसे कि हम बात करें होल ग्रेन्स वगैरह हैं, स्पिनच वगैरह है, या फिर हम बात करें एग वगैरह, मिल्क वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स पास हो रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं। और अगर मान लीजिए इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, बेरी बेरी। विटामिन B2 की अगर हम बात करें, मिल्क वगैरह ले सकते हो आप, सीरियल्स वगैरह ले सकते हो आप, इसके अलावा लेग्यूम्स वगैरह अपन ले सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होगा वो प्रॉपर अमाउंट में बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपकी आईज वगैरह जो है वो खराब हो सकती है, जो स्किन है वो क्रैक हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फटी फटी हो जाती है ना स्किन, मतलब रूखी रूखी स्किन से हो जाती है, ठीक है। B3 की हम बात करें, मिल्क वगैरह है, मीट वगैरह है, लेमन वगैरह, विटामिन C वाली बातें हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी, लेमन की अपन बात करें, जैसे कि अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है उसमें लेमन वगैरह भी ज़्यादा बताया गया है कि लेमन वगैरह आप जितना हो सके उतना लीजिए।
फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, अदरवाइज क्या होगा, प्लेगरा हो जाएगा। आपके कहीं कीड़ा काट रहा है, ठीक है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, आपके कुछ भी हो रहा है आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं पहुंच रहे, ठीक है ना। B12 की अगर अपन बात करें, लीवर, किडनी, लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा हम बात करें मीट वगैरह हैं, होल ग्रेन्स की अपन बात कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को प्योर करने का काम कर रहे हैं। अरे यार एक बात बताओ, इन्हीं के पास होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ करके आए हम लोग, आरबीसी के पास में होता है हीमोग्लोबिन, और वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको प्योर करने का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि लंग्स तक जाएगा, लंग्स में जाने के बाद वहां पे क्या मिल जाएगी उसको, जो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग, ठीक है। अगर अगर कमी रह जाएगी तो आपको हो जाएगा एनीमिया, और एनीमिया के अंदर आप हो जाओगे गोरे गोरे। गोरे गोरे कुछ नहीं हो गया, आप पता है तबीयत खराब है उसकी, और कुछ नहीं। विटामिन सी की अगर अपन बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनसे मिलेगा आप लोगों को डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमिनिटी, और अगर कमी रह जाएगी तो इसका भी आपको हो सकता है। डी के बारे में अपन बात करें, सनलाइट में बैठ जाओ आराम से, हड्डियां मजबूत हो जाएगी, रिकेट्स, हेल्दी बोन्स एंड टीथ। के की अगर अपन बात करें, अगर विटामिन के की कमी रह जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, ठीक है। फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट से लिख लो इसको, एज इट इज कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चले बेटा आगे चले, कोई दिक्कत? ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभी टेबल के बारे में हमने देखा है। टेबल के बारे में देखने के बाद में मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो पिछली बार छूट गया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने वहां पे देखा था। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच हैव स्वीट टेस्ट and are soluble in water are commonly known as sugar. Example: glucose, fructose, sucrose and lactose. अब हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉलर शुगर यूनिट विच आर टेस्टलेस, जो कैसी होती है, टेस्टलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर जो होता है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो 200 से लेकर के 1000 तक होते हैं। तो इसकी जो चेन होती है वो कैसी हो जाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद में हम ऊपर वाली चीज को समझेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, एज इट इज।
चले बेटा, लिख लिया, नोट कर लिया ना, पक्का? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पे इस चीज को समझ लिया है कि जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने इसेंशियल है। यार एक बात बताओ, आंखों की दृष्टि अगर कमजोर हो जाए तो भी दिक्कत, ओके। बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम खराब हो जाए, आंखें बिल्कुल सही है लेकिन नर्वस सिस्टम खराब हो जाए तो भी दिक्कत, सिग्नल्स ही नहीं जा रहे, बॉडी काम ही नहीं करी, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। हड्डियां कमजोर हो जाए तो भी दिक्कत, कोई भी जरा सी चोट मारेगा डैमेज हो सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितने एसेंशियल है। और हमें हरी सब्जी वगैरह हम कह सकते हैं एक तरीके से, या फिर अभी तक आप लोगों ने एक चीज कॉमन समझी होगी, वो है जैसे एग वगैरह अगर चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो। नहीं चलता तो सबसे बेस्ट तो क्या है, मिल्क। मिल्क में सभी तरह के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, सभी तरह के विटामिन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिल्क एक तरीके से कॉमन है। या फिर जो हरी सब्जियां वगैरह होती हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है इन सभी डिजीज से आराम से बहुत दूर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो है हमारे पास में मिनरल्स। क्या होंगे मिनरल्स के बारे में? एक मिनट, कुछ हमने गड़बड़ कर दी क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ मिनरल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो मिनरल्स भी क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर? मिनरल्स भी हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फटाफट से देखिए, कैल्शियम है, आयोडीन है, आयरन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फर है, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। आयरन की अगर हम बात करें, आयोडीन के अंदर अगर अपन बात करें, जो नमक हम ले रहे हैं, ठीक है, NaCl प्रेजेंट है उसके अंदर, तो इनके अंदर भी तो मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है। अब ये मिल्क वगैरह से आप ले सकते हो, एग वगैरह से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ब्रेड वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है। मीट है, लीवर है। इसके अलावा हम बात करें जो ग्रीन लीव्स वगैरह होती हैं, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इजीली आयरन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट और पोटैटो के अंदर क्या मिलेगा हमें, फॉस्फोरस वगैरह मिल जाएगा। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। सोडियम की अगर हम बात करें तो जो टेबल सॉल्ट वगैरह की अपन बात करें या सी फूड्स की हम बात कर सकते हैं। सल्फर की अगर अपन बात करें तो बेटा वो है अनियन वगैरह, गार्लिक वगैरह, रेडिश वगैरह और टर्निप। अब इनका जो फंक्शन है वो क्या होगा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन थायरोक्सिन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड हीमोग्लोबिन। तो देखो वहां पे भी हमारे लिए पूरी बॉडी के अंदर विटामिन की भी कितनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये तो चाहिए चाहिए। हालांकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं वहां पे रह करके। अब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज अगर एंटर कर रही है तो उनसे लड़ने के लिए कोई प्रोटीन थोड़ी ना जा रहा है, वहां पे तो मिनरल्स और विटामिन सी काम करेंगे ना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस होता है उसको बनाने में। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जैसा कि हम लोगों ने बताया अभी जस्ट पढ़ा है कि 10 टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है। कौन कौन से डिजीज हो सकती है फटाफट से आप लोगों को एज इट इज लर्न करना है। गोइटर, एनीमिया, वीक बोन्स वगैरह हो जाएंगे, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। और इसके अलावा हम बात करें डिप्थीरिया वगैरह है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। पुअर हेयर मतलब गंदे गंदे से बाल, ठीक है। एज इट इज को भी कर लो बेटा फटाफट से, और ये टेबल आपको हमेशा लर्न करनी है। ठीक है, हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पे आज हमने
मिनरल्स के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और मिनरल्स के बाद में कुछ रफेज वगैरह हैं, और जो बैलेंस डाइट वगैरह की अपन बात करें, और हम बात करेंगे हमारी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय।